प्रदेश की सियासत इन दिनों एसआईआर को लेकर गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। वोट चोरी के आरोप में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने दिल चुराया है। जनता बीजेपी को दिल से पसंद करती है। दिल चुराने के लिए परिश्रम लगता है। हम रोज जनता के लिए काम करते हैं। विजय शर्मा ने कहा कि बीजेपी का कोई फिक्स वोट बैंक नहीं है। पार्टी जनता के दिलों में जगह बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। मैं कांग्रेस ने विजय शर्मा के दिल चोरी वाले बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है, दिल नहीं। कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने कहा कि जनता अच्छे से जानती है दिल चोरी होता है कि वोट। अगर सच्चाई नहीं होती तो ये बात सामने नहीं आती। पिछले 5 साल में जनता सब देख चुकी है। अब चुनाव बताएगा किसकी सरकार बनेगी। शशिकांत हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। शशिकांत, एक तरफ जहां एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है, आए दिन कोई ना कोई बयान दिया जाता है। एक बार फिर से डिप्टी सीएम जो है उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है जनता का दिल जीतते हैं, इसलिए जनता हमें वोट करती है। वहीं बात की जाए कांग्रेस की विधायक कह रही हैं कि भैया ये दिल नहीं, ये वोट चोरी करते हैं। इस तरह की बयानबाजी चल रही है। बात करें छत्तीसगढ़ के सियासत के अंदर, तो यहाँ पर तो दिल की बात हो रही है, वो चोरी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है छत्तीसगढ़ में, और देखिए पहले चरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होने की कगार पर है। ऐसे में बीएलए की इन पर नियुक्ति करनी है, तो बीजेपी ने तो अपने जो बीएलए है उनकी नियुक्ति कर दी है, और वो भी जो एसआईआर पर जो प्रक्रिया है उसमें भाग भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो अभी तक जितने बीएलए की जो नियुक्ति करनी है उतनी नहीं कर पाया। तो ऐसे में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वोट चोरी का भी आरोप जिस तरह से लगा था, उसी वोट चोरी के आरोप को लेकर विजय शर्मा ने कहा है कि हम वोट चोरी नहीं दिल चोरी करते हैं। बीजेपी जो है परिश्रम करती है, इसीलिए जनता उन्हें पसंद करती है, और जनता पसंद करती है जिसका असर जो है चुनाव में देखने को मिलता है, उन्हें जीत मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इस बयान को लेकर जो दिल जीतने वाली बयान है उसको लेकर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। अगर दिल जीतते तो वोट चोरी क्यों करते हैं, वोट चोरी की बातें ही सामने नहीं आती। वोट चोरी करते हैं, यह सच्चाई है, तो वोट चोरी जो कर रहे हैं इसी को लेकर जिस तरह से जो बयानबाजी है उनका दौर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर जो प्रदेश में भी जिस तरह की बातें निकल कर सामने आई, कांग्रेस भी वोट चोरी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन किया, तो अब देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। धीरे धीरे दिसंबर तक या जो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो आगे की जो मतदाता सूची है, हालांकि मतदाता जिस तरह से मतदान को लेकर बात की जाए तो कई ऐसे जो लोग हैं जो मृत हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता सूची में उनका नाम अभी तक है। तो ऐसे लोगों के नाम भी कटेंगे, और जो नए मतदाता हैं उनके नाम भी इसमें जुड़ेंगे। अभी एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से जो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी है वो जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, वहां लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि कौन कौन जो है मतदाता है और किन किन लोगों का नाम होना चाहिए। चूँकि कई ऐसे लोग हैं, आज ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं जो बाहरी लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में आकर रह रहे हैं। तो ऐसे में जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी, इससे निश्चित ही जो बाहरी प्रत्याशी या बाहर के जो लोग हैं वो इससे दूर हटेंगे। जी दूर हटेंगे, लेकिन यहाँ पर समझना ये होगा, अब विधायक तो कह रही हैं कि पिछले 5 साल में जनता सब देख चुकी है। पिछले 5 साल तो हुआ नहीं, अभी तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार को भी बोल रहे हैं। तो अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, तो अभी केंद्र में भी नहीं हुआ। अब वो अगर पिछले 5 साल में जनता देख चुकी है, केंद्र को बोल रही है, तो फिर केंद्र में कैसे आ गई सरकार? और इससे पहले अगर बोल रही है, पिछले 5 साल बोल रही हैं, तब तो पिछले यहाँ पर तो इससे पहले माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो दिल जीतने की बात विजय शर्मा ने कही थी, उसके लेकर जो है जो कांग्रेस की विधायक है उन्होंने कहा कि जो वोट चोरी हुआ है यह बात सच्चाई है। इस तरह की बात कही है जो पिछले 5 वर्ष कहने का उनका मतलब था, जब बीजेपी का कार्यकाल था उस समय जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, जिसके चलते सरकार जो है कांग्रेस की बनी थी। हालांकि कांग्रेस में भी जब 5 साल की सरकार बनी उसके बाद तरह तरह के आरोप लगे, उसके आपसी गुटबाजी
बयानबाजी, आपसी कलह देखने को मिला, जिसके वजह से उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब एक बार फिर से उनका कहना है कि इस बार जिस तरह से जो सरकार चल रही है, सरकार के खिलाफ रोष जो है पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अगर अभी चुनाव होता है तो या सत्ता पलट जो है होने की बात वे कह रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा एसआईआर की जो प्रक्रिया होगी, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जिस तरह के आरोप जो है विपक्ष के माध्यम से लगाया जा रहा है, उनका जो चुनाव आयोग है वो किस तरह से जवाब देता है। और जो बीजेपी है, जिस तरह से एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें जो साथ चुनाव आयोग का दिया जा रहा है, वही जो विपक्ष है उनका कहना है कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर किसी भी पार्टी के साथ न देकर के निष्पक्ष काम करना चाहिए। जी ठीक है शशिकांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।